हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, मैं हूं पारुल भारद्वाज और स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न इंग्लिश पर। और बच्चों, कैसे हैं आप सब। काफ़ी दिन में आपसे मुलाकात हो रही है, मुझे भी आपसे बहुत अच्छा लग रहा है आज मुलाकात करके। तो बच्चों, आज ग्रामर की वीडियो में लेकर आई हूँ, काफ़ी दिन में लेकर आई हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी तरफ से मुझे कोई कमेंट नहीं मिल रहा। तो कहीं ना कहीं मेरे को भी थोड़ी सी निराशा है, हल्की सी। ऐसा लग रहा है कि मुझे मतलब आपकी तरफ से कोई भी मेरे को कमेंट नहीं है, तो और लाइक भी कम हो रहे हैं, सब्सक्राइब भी नहीं हो रही। तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं बच्चों को समझ आ रहा है नहीं आ रहा। तो बच्चों, प्लीज़ विदाउट योर सपोर्ट आई कांट स्टैंड, और सपोर्ट करिए मेरे चैनल को। और आज मैं जो है टेंस का आपके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। बच्चों, टेंस वास्तव में होता क्या है। टेंस अगर हम देखें तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, टेंस का अर्थ होता है काल। देखिए, टेंस का क्या अर्थ होता है। टेंस का अर्थ होता है बच्चों काल। देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ना। लेकिन एक्चुअल में द क्वेश्चन इज दैट कि वास्तव में टेंस टेंस का काम क्या है। तो बच्चों, टेंस का काम ये होता है कि जो हमारा सेंटेंस होता है, जो हमारा सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस में वर्ब जो लगाई जाती है ना, जो वर्ब होती है, ये वर्ब उसको चेंज करने का काम जो है हमारा टेंस करता है, वर्ब की फॉर्म को। तो देखिए, टेंस क्या है। अगर इधर हम देखें, इस सेट ऑफ वर्ब फॉर्म, वर्ब फॉर्म की एक सेट, वो एक सेट होता है। ठीक है। अब देखिए, कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ लगाए हैं, जैसे कि आई प्ले, आई प्लेड, आई विल प्ले। तो टेंस क्या हुआ, जैसे जैसे ये टेंस चेंज होता गया, वैसे ही वैसे हमारी जो वर्ब है बच्चों, वो चेंज होती गई। ठीक है। अब यहाँ पर हम आते हैं कि क्योंकि टेंस का जो काम है वो क्या है, टेंस का जो वर्क है वो है वाक्य में हमारे वर्ब को बताना कि हम किस वर्ब फॉर्म का यूज हम अपने सेंटेंस में करेंगे। अब देखिए, काइंड्स ऑफ टेंसेस, काइंड्स ऑफ टेंसेस है यहाँ पर। ये हो गया। अब देखिए, तो पहला होता है बच्चों प्रेजेंट टेंस। आज इसी के बारे में हम बात करेंगे। सेकंड वन इज पास्ट टेंस और थर्ड वन इज फ्यूचर टेंस। तो आज हम फोकस करते हैं प्रेजेंट टेंस पर। चलिए शुरू करते हैं इसको। तो बच्चों, प्रेजेंट टेंस है ये। ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हम इसमें करेंगे क्या। ये जो प्रेजेंट टेंस है, तो इसमें हम बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले कि हम इसमें करेंगे रिकॉग्निशन ऑफ प्रेजेंट और सिंपल प्रेजेंट टेंस। बच्चों, मतलब या तो प्रेजेंट गई, प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर सिंपल प्रेजेंट। तो इसमें सेंटेंस में जो सिंपल प्रेजेंट होता है उसकी क्या क्या पहचान है ये जानेंगे। और सेकंड है कि हमारे टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, मतलब प्रेजेंट टेंस में भी कुछ सब टाइप्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं हम ये जानते हैं। चलिए पहले तो बच्चों, पहला कौन सा है, फर्स्ट वन इज, इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस। सेकंड वन इज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या कॉन्टिन्यूअस, जिसपे हमारा काम का होना पाया जाता है, वर्क हमारा कंटिन्यूअस होता है। और प्रेजेंट परफेक्ट थर्ड वन, एंड द फोर्थ वन इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो बच्चों, आप एक बार कमेंट में ज़रूर इसमें से इनको लर्न करके लिख के दिखाइएगा। चलिए, तो मुझे लगेगा कि हाँ, कहीं ना कहीं आपको समझ आ रहा है। तो चलिए अब देखिए, अब फर्स्ट वन हो गया सिंपल प्रेजेंट। बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये ऐसा है जो पूरा जीवन निकल जाता है पढ़ते पढ़ते, लेकिन ये समझ नहीं आता। बट कहीं ना कहीं मैंने कोशिश की है कि आई होप कि यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड आई विल ऑल्सो ट्राई टू गेट अंडरस्टैंड टू यू, कि आप, मैं कोशिश करूंगी समझाने की और आप करिएगा समझने की। तो बच्चों, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट जो हमारा इंडेफिनिट टेंस होता है, उसमें होता क्या है, उस देखिए, इसमें सबसे पहले इसको पहचानने की, और सबसे ज़्यादा ये आता है एग्जाम में। देखिए, हैबिचुअल एक्शंस। हैबिचुअल एक्शंस बच्चे वो होते हैं जो हम डेली में करते हैं, है ना। जैसे रिपीटेशन एक्शंस होते हैं। हैबिचुअल वो जो डेली हमारी आदत में होते हैं, जिन्हें हम मजबूरन करते ही करते हैं, जो हमारे डेली के काम। जैसे माई फादर गोज टू ऑफिस डेली, मेरे फादर क्या करते हैं, डेली ऑफिस जाते हैं। हो गया। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं डेली, अब आप डेली उठते ही उठते हैं, आप डेली कहीं ना कहीं जाते ही हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, तो ये हैबिचुअल फैक्ट हो गए, किसी का स्कूल जाना, किसी का खेलना, तो ये क्या हो गया। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिसके अगर आप नहीं पहचान सकते, तो मैंने यहाँ कुछ वर्ड मेंशन किए जिससे आप पता कर सकते हैं कि ये हमारा जो टेंस है, अगर आइडेंटिफाई करवाए तो ये हमारा कौन सा टेंस है। देखिए,
अब बच्चों देखिए शुरू करते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट वर्ड्स ऑफ हैबिचुअल एक्शंस के कौन कौन से वर्ड्स हैं, इनको आप लर्न कर सकते हैं। लर्न मत करिए इसको, आप एक बार थोड़ा ध्यान से देखिए, प्रैक्टिस करिए बुक में। और जैसे न्यू स्टाइल की बुक है, न्यू स्टाइल की जो बुक आती है 10th और 12th में यूपी बोर्ड में है, और काफ़ी ऐसी एक मार्केट में अच्छी बुक है, रेड एंड मार्टिन की है, तो उसमें प्रैक्टिस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो देखिए अब ये देखिए ये वर्ड है, कौन से हो गए। अब ये कौन कौन से वर्ड है इनको हम देखते हैं। देखिए एवरी डे है ना, एवरी नाइट है। अब देखिए सेल्डम, सेल्डम माना होता है कभी कभार, नेवर माना होता है कभी कभी, डेली, सेल्डम, नेवर ही दोबारा लिख गया है, हार्डली, हार्डली माने बड़ी मुश्किल से, बमुश्किल। एवरी नाइट, मॉर्निंग, इवनिंग, एवरी वीक, एवरी मंथ, ईयर, मतलब एवरी ईयर लगा हुआ हो, जहाँ स्केर्सली हो, वेनेवर हो, ऑफन हो, यूजुअली हो, जर्नली हो, ओकेजनली हो, फ्रिक्वेंटली हो, वंस अ डे हो, वंस अ वीक हो, वंस अ मंथ हो, ट्वाइस अ डे हो। ट्वाइस है ये, ठीक है, TWICE है ये, CE है, ठीक है ना। और देखिए और क्या है, और यहाँ पर ये है ट्वाइस अ डे, वीक एंड ईयर, ट्वाइस अ वीक हो, ट्वाइस अ डियर, ट्वाइस अ ईयर हो। तो इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं उसमें हम पहचान लेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि ये हैबिचुअल एक्शंस है, और हैबिचुअल एक्शंस किस में होते हैं, वो सिंपल प्रेजेंट में होते हैं। तो हम वहाँ पर इसको, वहीं पर हम इसको गैस कर सकते हैं, तो हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। देखिए अब नेक्स्ट क्या हो गया, अब हो गया यूनिवर्सल फैक्ट। मतलब ये यूनिवर्सल फैक्ट वो होते हैं जो आज तक सच है, जिनको कोई झुठला नहीं सकता, और जो सच है ही, हमेशा से चले आ रहे हैं, मैनी ईयर्स अगो, मतलब काफ़ी सालों से, जब से ये, साल मत कहिए, ये कहिए जब से ये दुनिया बनी है, ठीक। जैसे कि प्लांट्स गिव्स अस ऑक्सीजन, ये एक ऐसा फैक्ट है जो कोई झुठला नहीं सकता, जो किसी, चाहे वो किसी भी आप मतलब ये करिए, किसी भी रिलीजन से, अगर किसी भी रिलीजन से कनेक्ट व्यक्ति हो, या कोई आप करिए किसी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, है ना, चाहे आप छोटे हो या बड़े हो, काले हो, गोरे हो, कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन वो इस चीज़ से नहीं झुठला सकता कि प्लांट्स क्या देते हैं हमको, ऑक्सीजन देते हैं। अब देखिए द सन राइजेस इन द ईस्ट, अब सन ईस्ट में उगता है, तो इस बात को कोई नहीं झुठला सकता, ठीक है। तो ये ऐसे फैक्ट हैं जो किसी भी चीज़ से बिलोंग होने पर व्यक्ति इसको नहीं झुठला सकता, क्योंकि ये कैसे होगा, यूनिवर्सल फैक्ट है और साइंटिफिक फैक्ट है। हर व्यक्ति, इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति इस बात को मानता है, और ये बात गलत नहीं हो सकती, वो होती है यूनिवर्सल फैक्ट। आप मेरे को बताइएगा सेंटेंस के माध्यम से कि कौन कौन से यूनिवर्सल फैक्ट होते हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए कि हम इनको बनाएंगे कैसे, हाउ टू मेक सिंपल प्रेजेंट टेंस, कैसे बनाएंगे इसको। चलिए अब देखिए ही रीड्स, वह पढ़ता है। अब बच्चों ही जो है यहाँ पर हमारा एक सिंगुलर है, ये तो आप जानते हैं। तो बच्चों इसमें हम क्या करते हैं, जब हम इसे बनाते हैं तो इसमें वर्ब में एस या ES का यूज़ करते हैं। किसके संग करते हैं, जब हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन सा होता है, वो होता है हमारा ही, शी और इट। ये मैं आपको आगे बताऊंगी इसमें, ठीक है बच्चों। तो क्या होता है ही, शी, इट। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर ये मेंशन किया हुआ है कि ही, शी, इट हमारे क्या होते हैं, ही, शी, इट जो होते हैं ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। देखिए बच्चों सेकंड सेंटेंस देखिए, पहले सेंटेंस देखिए, वह पढ़ता है, ही रीड्स हो गया, ठीक। शी, अगर यहाँ वह पढ़ती है होता तो अभी शी रीड्स होता। वे पढ़ते हैं, वे पढ़ते हैं, दे रीड हो गया, ठीक। मैं पढ़ता हूँ, आई रीड हो गया। आई बच्चों जनरली मतलब आई के साथ एम का यूज होता है यस के लिए, लेकिन मतलब फिर भी आई जो हमारा होता है वो प्लूरल कंसीडर होता है, ठीक। प्लूरल होता है, आई कैसा होता है, आई जो है प्लूरल कंसीडर होता है। अब देखिए बच्चों, अब आ गए हम अपने एक नए सेक्शन पे। नया सेक्शन कौन सा है हमारा, ये देखिए नया सेक्शन हो गया बच्चों हमारा ये। अब ये जैसे हम रूल्स है, रूल्स में आ गए अब हम, ठीक है। अब देखिए अब ये हमारा हो गया रूल्स, अब ये ही, शी, इट हो गया। ही, शी, इट क्या है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं बच्चों, है ना, और इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करते हैं। ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक, ये बेसिक है। दूसरा, अब जैसे वी यू दे है, तो वी यू दे क्या है, वी यू दे हो गया, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। जहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट होगा वहाँ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, जहाँ प्लूरल सब्जेक्ट होगा वहाँ प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। अब देखिए ये आई है,
ठीक, आई है, तो अब आई है, यहाँ पर आई हमारा प्लूरल सब्जेक्ट में कंसीडर होता है, इसीलिए हम उसके साथ में वर्ब में एस या ईएस का यूज़ नहीं करेंगे। ये चीज़ आपको थोड़ा सा जो है यहाँ पर ध्यान देने वाली है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट, चलिए अब देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। तो ये जो सेंटेंस है हमारे, ये जो हमारे सेंटेंस है, दिस सेंटेंस ऑल्सो रिलेटेड विद। अब सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस जो होते हैं हमारे, टेंस जो होते हैं, ये एक तो अफर्मेटिव होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव होते हैं, यानी कि अफर्मेटिव होते हैं, और कैसे होते हैं ये, अफर्मेटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं और इंटरगेटिव होते हैं। तो अफर्मेटिव पॉजिटिव, जिसमें हमारी सीधी सीधी बात कही जाती है कि भाई मैं इस काम को करूँगा, करता हूँ, ठीक, जैसे मैं प्रतिदिन जाता हूँ, ठीक। अब होता यहाँ ही होता, तो यहाँ पे क्या होता है, ही गोज डेली, क्योंकि हम क्या करते हैं सिंपल प्रेजेंट में, जब हमारी सिंगुलर वर्ब होती है तो उसमें हम ही शी इट के साथ में हम ई एस या फिर एस का यूज़ वर्ब में कर देते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। कैसे कैसे करते हैं, अब जैसे कि यहाँ पर होता ही, अब यहाँ पर होता है वह प्रतिदिन जाता है, तो यहाँ पर होता है ही गोज डेली, ठीक। अब देखिए जैसे कि वी यू दे हो गया, अब वी यू दे है तो ये प्लूरल वर्ब हो गई, ये प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं तो इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे, या इसका मतलब ये हो गया। आई हमारा प्लूरल कंसिडर होता है तो इसमें प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। और हम सिंपल प्रेजेंट में बच्चों इस एम आर का यूज़ नहीं करेंगे। जब हम हिंदी में हमारे जो ये वर्ड है कुछ पहचान होती है, जैसे ता है, ते है, ती है, जैसे कि ता है, ते है, और ये ती है, इस तरीके के जो वर्ड होते हैं ना, जो शब्द होते हैं, उनमें हम जो है वही हमारे सिंपल प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि जब हम हिंदी से ट्रांसलेट करते हैं तो उसकी ये पहचान होती है। इंग्लिश में मैंने इसकी पहचान आपको बता दी। अब देखिए इसमें हम इज एम आर का यूज़ नहीं करेंगे, ये एक बात सही है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट होता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, नेगेटिव होते हैं किसी भी काम को, अभी तो आप कर रहे हैं, ये तो बात हो गई पॉजिटिव, अब आप कहेंगे कि मैं तो नहीं कर रहा, मैं नहीं करता, तो यहाँ पर हो जाएगा नेगेटिव, यहाँ पर हम नोट लगा देंगे। लेकिन क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम डू और डस का यूज़ करेंगे, एक नई वर्ब आ गई, डू और डस, ठीक, DOES, ठीक, डू और डस वर्ब आ गई। अब नेगेटिव सेंटेंस हो गया, तो नेगेटिव सेंटेंस जो है इसमें आप कैसे करेंगे, वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ हम डू नॉट का यूज़ करेंगे। ही शी इट है सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ हम डज नॉट का यूज़ करेंगे। सेंटेंस देखते हैं कैसे बनेंगे आगे। देखिए मैं नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो, वह नहीं जाती है, शी डज नॉट गो। तो हमने क्या करा, सिंगुलर में हमने ईएस का यूज़ करा, एस या ईएस का यूज़ कर दिया, मतलब डस का यूज़ कर दिया, और प्लूरल में हमने डू का यूज़ कर दिया। इसी के साथ इस वीडियो को मैं यही ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि ये वीडियो हो रहा है लंबा। जब तक के लिए मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, ध्यान रखिए अपना और कमेंट जरूर करिए। जब तक के लिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।